हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पांडा पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नकुल चौधरी एंड राइट नाउ आई एम सिलेक्टेड द पोस्ट ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर इन गोवा कस्टम्स। सो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी आ चुके हैं और बहुत सारे पर्सनल मैसेज भी आ चुके हैं। जैसा कि अभी एक न्यूज़पेपर कटिंग वायरल हो रही है जिसके अंदर बताया गया है कि एनआरए सीईटी फॉर्म हो गया है, अब एक कॉमन टेस्ट होगा ये वो। तो उसके लिए बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। उसको पूरी देखोगे तो आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। सारी चीज़ें मैं इसके अंदर कवर करूँगा। तो क्या होता है कि देखो, हमारी जो रिक्रूटिंग एजेंसीज है मेनली तीन ही है। एसएससी है, बैंकिंग है और रेलवे है, ठीक है, जो मैक्सिमम एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। और इनका जो एग्जाम होता है वो प्री और मेंस जैसा सभी को पता है ऐसे में होता है। और प्री का जो सिलेबस होता है वो लगभग लगभग तीनों का सेम है, बस लेवल फर्क पड़ता है। जैसे थोड़ा बैंकिंग इसका रेलवे का थोड़ा कम हो जाता है, एसएससी का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और बैंकिंग का थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब हर साल इस कटिंग के अकॉर्डिंग ये जो 2.5 करोड़ एप्लीकेशंस आती हैं जिनके अंदर वैकेंसीज होती हैं कितनी, लगभग 1.25 लाख, ठीक है। ये कटिंग बोल रही है, ऐसे ये रिपोर्ट बोल रही है कि इतनी वैकेंसीज होती है और इनके प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किसी में देखो 1 साल का समय लगता है, किसी में 1.5 साल का, किसी में 2 साल का। तो इस समय को कम करने के लिए, इस टाइम पीरियड को कम करने के लिए सरकार ने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को फॉर्म किया। कब? दिसंबर 2020 में, कि भाई तुम अपना देखो, ये हमें टाइम पीरियड रिड्यूस करना है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सरकार का भी ज़्यादा पैसा और टाइम लगता है और जो एप्लीकेंट्स हैं उनका भी पैसा और टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए ये एनआरए को फॉर्म किया गया। अब क्या हुआ है, अब एनआरए ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी है, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने ये आंकड़े बताए हैं। तो जो असल में सीईटी है ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि बस एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे, जो कि ये तीनों प्लेटफॉर्म्स का जो ये बताया मैंने आपको, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, इनका जो प्री एग्जाम होगा, इनको एक ही मतलब इनका सिलेबस डिजाइन किया जाएगा जो कि कंपेटेबल हो हर बच्चे के लिए, जो भी तीनों के एस्पिरेंट है। एक कॉमन टेस्ट करा दिया जाएगा जो कि साल में 2 बार होगा, ठीक है, 6-6 महीने में होगा। और इनका 3 लेवल पे एग्जाम कराया जाएगा, 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे। जैसे 10th का पता है एमटीएस होता है और भी एग्जाम होते हैं, उन सबका एक सीईटी होगा। और ये जो 12th लेवल पे, जो इस 12th लेवल के एग्जाम्स है उनका सीईटी एक होगा और ग्रेजुएशन वालों का एक होगा, ठीक है। और जो इसका स्कोर कार्ड होगा वो वैलिड होगा कितना, 3 साल के लिए, कि ऐसा नहीं आपको हर साल देने की जरूरत है। अगर आपको पहली बार क्वालिफाई हो जाता है तो 3 साल के लिए आपको वो वैलिड है। ये जो एग्जाम है ये आपका ऑनलाइन होगा, जैसे कि सारे एग्जाम होते हैं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हमारे रेलवे एग्जाम ले रहा है या एसएससी ले रहा है या बैंकिंग हो रहा है, इनका बिल्कुल ही रोल खत्म हो जाएगा या इनका कुछ भी रोल आगे है नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी मेंस होता है, मेंस अपनी अपनी एजेंसीज खुद ही कराएंगे, तो वो सिलेबस सेम ही रहने वाला है मेंस का, ठीक है, समझ रहे हो। वो अलग अलग होगा। जैसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे छट गए। अब क्या है कि जिसको मेंस देना है, जिसको एसएससी का मेंस देना वो एसएससी का मेंस देगा अकॉर्डिंग टू सीईटी कट ऑफ, ठीक है। जिसको बैंकिंग का देना वो बैंकिंग का देगा, जिसको रेलवे का देना वो रेलवे का देगा। इससे क्या होगा, जो पी की जिम्मेदारी है इन तीनों एजेंसीज की वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। सरकार ने ये भी बोला है कि देखो बहुत सारी इसके अंदर एप्लीकेशन जाने वाली है, तो ये लंबा भी चलने वाला है एग्जाम। अब ऐसा है कि 10th लेवल पे थोड़ी ज़्यादा होती है, 12th पे थोड़ी कम होती है, ग्रेजुएशन पे और कम होती है। तो सरकार ने बोला नेक्स्ट ईयर से मई जून के टाइम पे हम ग्रेजुएट लेवल पर इसका सीईटी हम कंडक्ट कराएंगे। और सरकार ने ये भी मतलब एक तरह से सजेशन दिया है कि स्टेट चाहे तो इस सीईटी का यूज़ कर सकता है, ठीक है। इस आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है कि सीईटी के थ्रू जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग ही स्टेट भी रिक्रूटमेंट कर रहा है, या फिर जो भी प्राइवेट कंपनीज है वो भी इसी के बेस पे आगे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और बच्चे ये बिल्कुल ये मत सोचना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो गलत है या छोड़ दें वो पढ़ना। जो पढ़ रहे हो बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो जब तक सीईटी का सिलेबस नहीं आ जाता है, या जब तक बिल्कुल पुख्ता चीज़ नहीं हो जाती कि भाई ये चेंज हो ही रहा है या सिलेबस चेंज हो रहा है और कुछ हो रहा है, तब तक मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत है वो बिल्कुल काम आने वाली है आप लोगों को आगे। ऐसा कभी नहीं है कि पढ़ा हुआ वेस्ट जाता है, ठीक है। तो यार मेहनत करते रहो। फिलहाल के लिए ये आप लोगों को डाउट क्लियर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। सो आप सबको भाई नकुल चौधरी।